हेलो नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अजित कुमार आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ाएंगे, जो एक्सरसाइज 2 है और बहुपद से रिलेटेड है और समीकरण से भी रिलेटेड है। तो इसमें हम आप लोगों को आज बताएंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है 2023 के छात्रों के लिए, जो 2023 में परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और अभी से जो मैट्रिक के मैथ बनाना स्टार्ट कर दिए हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा यह क्लास। तो आप लोगों को हम एक बात कहना चाहेंगे कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो इस ठंड के माहौल में भी पढ़ाई का नया मूड बना दे उसे एडुकेयर एकेडमी बोलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। चला और फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण को, जिसमें हम अभी अपने हाथों में मार्कर ले रहे थे यहाँ से। इसके बाद हम शुरू करेंगे हंगामा। चलिए सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है इस बात को समझिएगा। जिसमें दो चर मान हो और दो चर मान के साथ तुलना किया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रैखिक युग्म। इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि दो वेरिएबल के साथ जब हम किसी भी इक्वेशन को पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। और शुरू में हम आप लोगों को एक बात बताएंगे कि यह ए है, ए बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा सी। इस बात से हमारे सभी छात्र परिचित होंगे, यह अनभिज्ञ बात नहीं है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो इसके साथ प्रश्न भी बनेगा। अगर a बटा यहाँ पे लिखा हुआ है a बटा डी बराबर नोट मतलब नहीं है b बटा c के, तो एक और केवल एक हल होगा। इसके स्थिति, हलों की संख्या और युग्म के नाम, और इधर लिखा हुआ है सब। इसको याद कीजिएगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा हम इसका चर्चा बाद में करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है a बटा डी इक्वल टू बी बटा ई इक्वल टू सी बटा एफ। तो यह अनगिनत हल होगा, यानी कि तीनों बराबर होगा तो अनगिनत हल होगा। a बटा डी बराबर b बटा ई और तीसरा बराबर नहीं होगा, c बटा एफ बराबर नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में पहला का स्थिति पढ़ेंगे और युग्म के नाम पढ़ेंगे। एक बार और शुरू करते हैं। a बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा सी, तो एक और केवल एक हल होंगे, ओनली वन सोल्व होगा इसका। तो यहाँ पे तो एक और एक केवल हल होगा। इसके स्थिति युग्म अविरोधी कहलाता है। देख भाई, आपका विरोध कोई भी, आप गांव समाज में जी रहे होंगे या शहर में ही रहते हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं। लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि आपका विरोध करने वाला कौन है। आप किसी काम, नए काम की शुरुआत किए, वहां पे विरोध आपका हो रहा है, तो आपके बराबर के लोग ही आपके विरोध कर रहे हैं। आपसे एकदम निम्न वर्ग के लोग आपका विरोध कभी नहीं करते हैं, और आपसे ऊंचे वर्ग के लोग कभी आपका विरोध नहीं करते हैं। तो विरोधी वही होगा, अविरोधी वही होगा। अविरोधी क्या कहलाता है? जो बराबर नहीं है। अविरोधी के मतलब जो बराबर नहीं है। जो हमारे बराबर नहीं है वो मेरा विरोध क्यों करेगा? विरोध वही करेगा जो बराबर होगा, और नहीं तो हमसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यह बराबर नहीं है। a बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा सी। अगर यह बराबर नहीं है तो केवल और केवल एक हल होगा, और इस स्थिति में युग्म अविरोधी कहलाता है। यानी कि अगर यह दोनों बराबर नहीं है तो यह अविरोधी होगा, इसका विरोध करने वाला यह नहीं है।
चलिए दूसरा समझते हैं। ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ। ठीक है, इसको भी एक बार और मार्कर चला दे हम, तो मार्कर चला देंगे तो आप लोगों को मजा आ जाएगा ना। मजा के लिए ही तो काम किया जाता है। देख चला, पढ़ाई एक मजा है, अगर मजा नहीं आए तो पढ़ाई नहीं। देखो ए बटा डी इक्वल टू बी बटा ई, फिर से लिखते हैं सी बटा एफ। सी बटा एफ, ये सब आप लोग भी अपने अपने कॉपी पे लिखेंगे। ए बटा डी इक्वल टू बी बटा ई इक्वल टू सी बटा एफ। अगर तीनों बराबर है तो अनगिनत हल होगा। भाई देख, तीन दोस्त अगर मिलेगा, थ्री इडियट फिल्म कोई देखा है? पूरे फिल्म में तीन गो दोस्त हंगामा मचा के धरता है। आमिर खान के फिल्म है थ्री इडियट, 2009 में आया था। चला, इस बात से तुम लोग एग्री हो जाओ कि तुम लोग मैट्रिक के स्टूडेंट हो, तुम्हारे सर पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन तू अपन उलंग दोस्त तीन चार गो एक लंग होता होगा, यह हंगामा खड़ा करता होगा कि पूरे चौक चौराहा पर के लोग एकदम हो हल्ला मचा देता होगा। तो इस बात से तुम लोग टेंशन नहीं लेना। जब भी तीन गो बराबर दोस्त मिलेगा ना, तो वहां पे अनगिनत हल होगा। कोई भी प्रॉब्लम, दुनिया के कोई समस्या, कोनो मैथ फसल हो, कोई साइंस फसल हो, अगर तीन गो दोस्त मिल गया चला तो अनगिनत हल हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे लाडलो, ए बटा डी बी बटा ई बराबर सी बटा एफ, तो अनगिनत हल होगा। होगा कि नहीं होगा? युग्म अविरोधी कहलाता है। यह युग्म क्या कहलाता है? अविरोधी कहलाता है। इस स्थिति में युग्म आश्रित कहलाता है। अब बताओ मेरे भाई, तुम लोग यह बात कि हम बोले वह सही बोले कि गलत बोले? अगर तुम लोग तीन दोस्त मिल जाएगा तो पूरा जिला हिले लगेगा। आरा बलिया छपरा सिवान सब हिला देगा एक के रात में तू लोग। तो वह है ए बटा डी बी बटा ई सी बटा एफ, तो अनगिनत हल होगा। युग्म अविरोधी कहलाता है। इस स्थिति में युग्म आश्रित कहलाता है। यानी कि तीनों दोस्त मिलके किसी एक प्रश्न को जब बनाए तो तीनों दोस्त के इस बात का रिगार्डिंग मिलना चाहिए ना। रिगार्ड में तो तीनों दोस्त का नाम आएगा। चला, मार्कर में इंक ज्यादा हो गया है, पूरा काम खराब कर दिया। युग्म अविरोधी कहलाता है। इस स्थिति में युग्म आश्रित कहलाएगा। तीन दोस्त मिला के इसको बनाना। ठीक है, चलो अब तीसरा देखते हैं। ए बटा डी बी बटा ई नॉट इक्वल टू सी बटा एफ। अगर ए बटा डी बी बटा ई दो को बराबर है और तीसरा कहेगा हमार मन नहीं है, हम मुर्गा पार्टी में नहीं शामिल होंगे, तू क्या करेगा? नया साल आ रहा है। अब देख, ए बटा डी बी बटा ई सी बटा एफ, तो कोई हल नहीं होगा। अगर तीसरा शामिल नहीं हुआ तो कोई हल नहीं होगा। अगर तुम लोग प्यारे प्यारे तीन दोस्त हो, एकदम जिगरी यार, लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं, और तीनों यार के रजामंदी से पार्टी होने वाला है, नया साल में मुर्गा कटाने वाला है। चला, अगर उसमें से एगो के बाप मारा 2-4 लात गरियाया पहले ही से डोज दिले है, तब क्या करेगा? चला, ये बात बताओ हमरा के। तो रजामंदी नहीं होगा। और तुम लोग के पास रहता है लिमिट भर पैसा 150, तो पार्टी होगा? पार्टी नहीं होगा। इसी के नाम है तीसरा। अगर रजामंदी नहीं हुआ तो कोई हल नहीं होगा। तीसरा रजामंदी नहीं है, इसका कोई हल नहीं निकला। न्यू ईयर पार्टी इज कैंसिल। मेरे प्यारे छात्र, ए बटा डी बी बटा ई नॉट इक्वल टू सी बटा एफ, यानी कि पहिलका भाई तो सकार ले को कि हम पैसा देबो, दूसर को सकार ले लो हम पैसा देबो, तीसरका कहे रे हमर बाबू तो बड़ी मार लोग, हमरा बस के न हो, हम कहाँ से पैसा देबो। तो कोई हल नहीं होगा इसका, पार्टी कैंसिल। इस स्थिति में युग्म विरोधी कहलाता है। इस स्थिति में युग्म विरोधी कहलाता है, क्योंकि तीसरका दोस्त के बाप विरोध कर दिया, तोरा के हम नहीं जाने देंगे पार्टी में, जो करना है जो कर। तो तीसरा के युग्म विरोधी हो गया। चलो, इस बात को आप लोग एकदम हंसी खुशी रजामंदी से अच्छे से समझ गए होंगे। इस पे हम देते हैं कि अब बात रही कि भाई
ए कहां से आएगा, बी कहां से आएगा, सी कहां से आएगा, डी और ई एफ कहां से आएगा। तो इस बात की जानकारी जिस छात्र को नहीं है, मेरे नए छात्र ध्यान दीजिएगा और घबराइएगा नहीं। यहाँ हम लिखे हैं दो चर x और y के युग्म समीकरण। दो चर x और y में युग्म समीकरण। युग्म समीकरण कहने का मतलब है, मेरा मकसद है कि यहाँ हम पहचानना सिखाएं कि x के साथ किसका गुना है। x के साथ a का गुना है तो यह a हो गया। अब b के साथ किसका गुना है, b के साथ y का गुना है तब b हो गया। c के साथ किसका गुना है, 1 का गुना है तो यहाँ से c निकल गया। अब मेरे छात्र यहाँ से d निकल जाएगा और यहाँ से e निकल जाएगा और यहाँ से f निकल जाएगा। तो अब मेरे भाई इस बात को बताओ कि तुमको a b c d e f की ज्ञान हुआ कि नहीं, कि यह चीज कहां से आया है। अगर इसका ज्ञान हो गया तो किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी। अगर इसका ज्ञान नहीं हुआ तो तकलीफ तो होगा ही होगा। तो चलिए यहां से इसका ज्ञान हो गया कि डी ई एफ कहां से आ गया। चलिए इसमें थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे, मेरा एक लाइट बंद हो गया है अचानक सा। देख लेते हैं मेरे भाई वीडियो की क्वालिटी पे कोई अंतर तो नहीं पड़ रहा है। नहीं, अंतर नहीं पड़ा, चलेगा, क्लास कंटिन्यू। अब यहां से देखो ए बी सी डी ई एफ तो तुम लोग पहचानना सीख गया कि कहां से कैसे पहचानेंगे। इसके बाद में अब हम यहाँ पे लिखे हैं कि वैल्यू कैसे निकाले, कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहला इक्वेशन ई है, दूसरा इक्वेशन ई है। उसी तरह यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखा हुआ है, दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है। पहला इक्वेशन में देखो इसके वेरिएबल में यानी कि दोनों के साथ गुना के संबंध है तो a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू देखो -3 हो गया, c का वैल्यू देखो 1 हो गया, c का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहां से d का वैल्यू फिर दूसरे इक्वेशन से चुनेंगे हम लोग। d का वैल्यू यहां से निकालेंगे, d का वैल्यू यहां से आएगा 3। उसके बाद y के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 से गुना है, यानी कि e के जगह पे 1 हो गया और यहां से बोलो f के जगह पे क्या हो गया मेरे प्यारे छात्र, 2 हो गया। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि ए बी सी डी कहां से आता है। तो यह बात समझ गए, यह बात समझ गए तो समझ गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एडुकेयर एकेडमी को, जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। अब चला जी, हम आपको बताएंगे कि अब इसमें बताइए कि हम जो यह बात कहे हैं कि a बटा डी नॉट इक्वल टू b बटा सी, तो इस कंडीशन को हम यहाँ से फुलफिल कराएंगे। यहाँ से सबका वैल्यू तो हम निकाल लिए और पहला एग्जाम्पल मेरा लिखने का यही मकसद था ताकि हम आप लोगों को बता सके कि यह बात कहाँ से आया है। तो पहला क्या था कि a बटा डी, तो लिखिए 2 बटा 3। अब इसके बाद में था b बटा सी नॉट इक्वल टू b बटा सी, तो -3 बटा 1, नहीं -3 बटा b बटा सी लिख सकते हैं, b बटा ई लिखेंगे यहाँ पे, चला b बटा ई होगा, b बटा ई इसको कर लीजिएगा, b बटा ई यानी कि -3 बटा 1। अब यह देखिए ध्यान से, यह देखिए ध्यान से, यह दोनों बराबर नहीं ना है, आपस में नहीं है। तो इसके लिए आपके एग्जाम में पूछेगा कि इसका कितना हल होगा। a बटा b नॉट इक्वल टू b बटा सी लिख दे या b बटा ई लिख दे तो इसका कितना हल होगा। तो यहां से चार्ट में हम बताए हैं कि इसका 1 और 1 हल होगा। अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसका 1 और 1 हल होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसका 1 और 1 हल होगा। 1 और 1, केवल 1, केवल इसमें लगा दीजिए, केवल से काम चल जाएगा, ओनली केवल 1 हल होगा। तो यहीं से आपका काम क्लियर हो जाएगा। तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं दूसरा से दूसरा बात प्रूव करके दिखाते हैं। इसमें a का मान क्या हो गया, इसमें a का मान 1 हो गया, b का मान 2 हो गया, c का मान 3 हो गया। अब यहाँ आओ, चला d का मान नीचे वाला से लेते हैं, 3 हो गया, e का मान क्या हो गया
6 हो गया। अब बताओ सी डी ई एफ का मान क्या हो गया, एफ का मान 9 हो गया। अब बताओ मेरे छात्र, अब बताओ मेरे भैया, अब बताओ मेरे 3 इडियट्स, क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9। भाई 1 से 3 के काटबे उतने अतौ, यहाँ 2 से काटेगा तो ई हो गया, 3 से 3 3 जा 9, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। अरे दोस्त ये तो तीनों बराबर आ गया। अरे भाई तो तीनों बराबर आ गया। तो अब जुलूम के कौन बात है, जब तीनों बराबर हो जाएगा, जब 3 इडियट एक साथ बराबरी पे मुकाबला कर रहा है तो किसी भी प्रश्न का अनगिनत हल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका अनगिनत हल होगा, इसका अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, चला अनंत हल होगा, हल होगा, या इसका अनगिनत हल होगा, अनगिनत गिनत हल होगा। इसलिए इन्फिनिटिव भी इसको लिख सकते हो, अनगिनत हल होगा, इन्फिनिटिव हल होगा, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि यह क्या कहता है। फिर यहां से लिखेंगे a = 2 है, b = -3 है, c = 2 है। अब यहाँ पे a = 6 है, b = -9 है, अब c = क्या है, चला 5 है। तो चला जी अब फॉलो कराइए कंडीशन और टर्मिनोलॉजी को कि कैसे पास कीजिएगा आप इस विचारधारा को। यहाँ पे चला भवसागर में पार उतरे छे न, देखे चाहिए कि छठ के समय लेडीज लोग पूजा करती हैं और उसमें भवसागर पार उतरती हैं, तो वह ये पार उतर जो, तो तू भवसागर पार उतर जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2/6, ओकरा बाद में भलो चला -3/-9, आ सी इधर वाला हो गलो 2/, है 2/5 हो गलो। अब देखी तो चला हमरा तो लगे छे कि ई 2 तिया 6 हो गए, आई 3 तिया 9 हो गए, ई न कटते, तो यानी कि पहिलका बराबर, सॉरी भाई, ई बराबर हो गया, ई बार नोट बराबर हो गया। तो अब बताओ भाई कि इसका क्या हल होगा। अब एमे ई राजामंदी वाला दोस्त हो, ई पहिलका दोस्त राजा है, दूसर का दोस्त भी राजा है, और तीसर का दोस्त नहीं राजा है, काटो। अब तीसर का दोस्त के पिताजी तो दिए लात मुंह का घूसा एकदम टान के, तो कहां से होगा तैयार पार्टी मनावेला 1 जनवरी के, मुर्गा नहीं कटाएगा। अब दूसर दोस्त के व्यवस्था करके ले अब यहाँ बैठा तो मुर्गा कटाएगा। यहाँ पे लिखेगा इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि मेरा तीसरा दोस्त नाराज है, इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा, मेरा तीसरा मित्र नाराज है। तो बताइए मेरे दोस्त कि यह कंसेप्ट आप लोगों को कैसा लगा और यह मेरे बताने के तरीका आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा देख के, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा, फिर नई नई बातें के साथ आपको क्लास कराई जाएगी, ताकि आपको पढ़ाई बोझ नहीं, पढ़ाई एक अपनापन की तरह फील हो, पढ़ाई एक आपका माता पिता फील हो, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम इतना थ्योरी कराने के बाद कल इसका पूरे 2 नंबर चैप्टर के सारी क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा आपके साथ, चाहे वह छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो। तो इस थ्योरी को आज आप लोग देख लीजिए, कल क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चला तो इसी के साथ हम करते हैं क्लास को समाप्त, और बोलो भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। और बढ़ते हुए भारत के साथ आप लोग भी आइए, अपना अपना एक कदम रखिए और भारत के वृद्धि में अपना सहयोग कीजिए, क्योंकि यह हमारा प्रयास भारत की वृद्धि की ओर लेके जाएगा, ठीक है।